जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी रसपान करेंगे वैशाख मास महात्म्य के 15वें अध्याय की कथा। आइए सुनते हैं। श्रुतदेव जी ने कहा, हे भूपाल, पाप नाश करने वाले मधुसूदन के प्रिय इस माधव मास के महात्म्य को सुनिए। प्राचीन समय में पांचाल देश में पुण्यशील और बुद्धिमान भूरियश नाम के राजा का पुरियश नाम का पुत्र था। पिता के स्वर्ग चले जाने पर धर्मों का पालन करने वाला, शूरता तथा उदारता के गुणों से युक्त, धनुर्विद्या में कुशल यह राजा सिंहासन पर बैठा। यह अति बुद्धिमान राजा धर्म पूर्वक पृथ्वी पर राज करने लगा। तब उस राजा ने हार कर सिखनी रानी, धात्री इत्यादि तथा सेवकों के साथ पहाड़ की कंदरा में प्रवेश किया। वहां का मार्ग कोई नहीं जानता था। बहुत दुस्सह कर उस राजा ने कष्ट से 53 वर्ष बिताए। राजा ने बारंबार सोचा कि ऐसा क्यों हुआ। मैं तो शुद्ध हूँ और माता पिता के हित के में तत्पर हूँ। मैं गुरु भक्त, सरल और धर्म तत्पर हूँ। मैं ब्राह्मण का भक्त हूँ, सब प्राणियों पर दया करता हूँ, देवताओं का भक्त और जितेंद्री हूँ। न मेरे भाई, न मेरे पुत्र और न मेरे मित्र हितकारी हैं। कुलीन होने पर भी मेरी दया और पराक्रम की प्रसिद्धि कहाँ गई? किस कर्म के कारण अति दुख देने वाली दरिद्रता हुई है? किस कारण मेरा पराजय हुआ और आज मैं किस कारण से वनवास में हूँ? उस दुखी राजा ने चिंता से व्याकुल होकर अपने गुरु का स्मरण किया। तब याजक और उपयाजक नाम के त्रिकालज्ञ 2 श्रेष्ठ मुनि राजा से बुलवाए जाने पर आए। उनको देखकर पांचाल बल्लभ राजा ने तुरंत उठकर वनवास से पीड़ित, राज चिन्हों से हीन उस राजा ने, जिसकी पद्धति किसी को ज्ञात न थी, भक्ति पूर्वक सिर झुकाकर उसको नमस्कार किया। उसके चरणों पर पृथ्वी में गिरकर मुहूर्त भर चुपचाप पड़ा था। उन्होंने उसको अपने हाथों से उठाया। आंसू पोंछकर उसने वन की शुभ सामग्री से उनकी विधि पूर्वक पूजा की। स्वस्थ होकर बैठने पर दोनों ब्राह्मणों से मस्तक नीचा किए हुए उस राजा ने पूछा, हे दोनों ब्राह्मणों, कर्म तथा जन्म से शुद्ध, पिता और देवताओं के प्रिय मुझ राजा के दुख का कारण कहिए। पाप से डरने वाला, कर्म तथा दयावान गुरु भक्त मैं दरिद्र क्यों हो गया? मेरा कोष क्यों नष्ट हो गया और मैं शत्रुओं से क्यों हार गया? किस कारण से मैं वनवास में हूँ? मैं अकेला क्यों हो गया? न मेरे पुत्र, न भाई और न मित्र मेरे हितकारी हैं। पाप रहित मेरे शासन करते हुए देश में दुर्भिक्ष क्यों हुआ? हे दोनों मुनियों, इन सब का कारण मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। दोनों मुनिवर महात्माओं ने अत्यंत दुखी राजा के ऐसा पूछने पर क्षण भर ध्यान करके कहा, सुनो, हम दोनों तुम्हारे दुख के कारण को बतलाते हैं। तुम प्राचीन काल में 10 जन्म तक महापापी बहेलिए थे। तुम बड़े निर्दयी थे, सब प्राणियों में हिंसा करते रहते थे। तुम में शांति और इंद्रियों का दमन न था और धर्म के लेस मात्र भी तुम्हारे जीवन में नहीं थे। तेरी जीभ विष्णु भगवान का नाम कभी नहीं लेती थी। तेरा हृदय विष्णु भगवान के चरण युगलों का ध्यान नहीं करता था। तुमने अपने मस्तक से परमात्मा को प्रणाम नहीं किया। हे राजन, तुझ दुरात्मा के 9 जन्म इसी प्रकार से बीते। 10वें जन्म में सहे पर्वत पर बहेलिया होकर तू सब लोगों पर निर्दयी हुआ तथा मनुष्यों का यमराज हो गया। तू दयाहीन था, शस्त्र द्वारा अपनी जीविका चलाता था, सर्वदा मार काट में लगा रहता था, गुणहीन था, सबको त्रास देने वाला और दुष्ट था तथा मार्ग चलने वालों को पीड़ा देता था। तू राक्षस था और गौड़ देश के निवासी मनुष्यों का मांस खाता था। अपना हित न जानने के कारण तू इस प्रकार से अपनी आयुष बिताई। पशु पक्षियों के छोटे छोटे बच्चों की हत्या करके भी तू दयाहीन दुर्बुद्धि को पुत्र नहीं हुए। विश्वासघात करने के कारण तेरे सहोदर भाई नहीं हुए। मार्ग में जलने वालों को पीड़ा देने के कारण तू मित्र वर्ग से त्याग दिया गया। साधुओं का तिरस्कार करने के कारण तू शत्रुओं से जीता गया। कभी दान न देने से तेरे कोष में दरिद्रता आई। सदा उद्वेग करने के कारण तुझको दुखमय वनवास हुआ। सबका अप्रिय होने के कारण तुझको अत्यंत दुस्सह दुख प्राप्त हुआ। पूर्व काल में सर्वदा तू क्रूर कर्म करने के कारण तू
आहार रहित हुआ। हे राजा, इसी से इस जन्म में तेरा यह हरण हुआ है। अब मैं उच्च कुल में जन्म लेने के कारणों को बताता हूँ। जब तू बहेलिये के अंतिम जन्म में गौड़ देश में रहता था और कांटों से भरे जंगल से अपने क्रूर कर्मों को करता रहा, दयाहीन बनकर तथा पथिकों को कष्ट देता था, उस समय दैववश घाम में पीड़ित देवांगों के पंडित कर्पण नाम मुन तथा 2 धनी वैश्य वहां आए। पुण्यात्मा ऋषि जटाधारी थे। वे चीर पहने और कमंडल लिए हुए थे। उनको देखकर धनुष लेकर मार्ग रोककर तू खड़ा हो गया। तीर छोड़कर तूने दोनों वैश्यों का शरीर छिन्न कर दिया। इसमें से एक को मारकर तूने उसका धन ले लिया और जब दूसरे को मारने चला तब वह भय के मारे भागा। डरकर प्राण बचाने के लिए उसने अपना धन किसी झाड़ी में फेंक दिया। कर्पण मुनि भी व्याध द्वारा शीघ्र मारे जाने के डर से घाम में दौड़ता हुआ घाम और प्यास से पीड़ित होकर मूर्छित हो गया। सांस निकलने से नाम मात्र बच गया। अपने प्राण बचाने में तत्पर वह वैश्य इनको छोड़कर भाग गया।